बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे बोर्ड की जिन लोगों को ट्रेडिंग बिल्कुल भी नहीं आती ना। बायबिट में उन्होंने पैसे रखे हुए हैं लेकिन उनको समझ नहीं आती क्या करना है क्या नहीं करना। तो इस बोर्ड में लगा दो पैसे, ये आपको अच्छी इनकम जो है जनरेट करके इंशाल्लाह दे देगा। ठीक है, अब ये काम कैसे करता है इस पे तो हम डिटेल में बात करते हैं। उससे पहले अगर आपका बायबिट पे अकाउंट नहीं बना हुआ तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके मेरे लिंक से ज्वाइन करना है। उसका फ़ायदा ये होगा कि अगर आपको कोई इशू होता है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, क्योंकि इनके साथ मेरा कांटेक्ट रहता है, तो मैं आपका इशू सॉल्व करवा सकता हूँ। ठीक है, कोई भी इशू होता है अकाउंट बनाने में या वैसे कोई, तो मैं सजेशन दे सकता हूँ या पूछ सकता हूँ। ठीक है, तो आपने इसमें कुछ पैसे अकाउंट बनाने के बाद मेरे लिंक से बनाना है, डिपॉजिट वगैरह कर लेना है कुछ ना कुछ। ठीक है, उसके बाद ट्रेडिंग आती है तो ठीक है, उस पे भी मैं ऑलरेडी वीडियो बना रहा हूँ कि कैसे कैसे ट्रेड करनी है आपने। लेकिन अगर आपको ट्रेडिंग नहीं आती तो फिर आपको क्या करना है वो मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। अच्छा, सबसे इसका जो अच्छा फीचर है ना, मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, एसेट्स में जाते हो ना तो इसमें आपको दो अकाउंट मिलते हैं। ठीक है, एक फंडिंग है, ठीक है, एक है ये यूनिफाइड ट्रेडिंग। ठीक है, दो। अब इसका फ़ायदा ये है कि अगर आपके पैसे यूनिफाइड ट्रेडिंग में पड़े हैं ना, तो आपको कहीं भी ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ से स्पॉट ट्रेडिंग करो, फ्यूचर करो, कुछ भी करो। मतलब आपके पास फॉर एग्जांपल स्पॉट ट्रेडिंग कर रहे हो, फ़ौरन फ्यूचर करना है आपको, तो बस फ्यूचर पे क्लिक करो और ट्रेडिंग स्टार्ट कर दो। मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे देखो, ट्रेड में जाते हो ना, ट्रेड में जाने के बाद तो यहाँ पे ना ये स्पॉट है ना, स्पॉट ट्रेडिंग फॉर एग्जांपल हम करते हैं, स्पॉट पे क्लिक करते हो ना, तो यहाँ पे जो आपको अमाउंट शो हो रही है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास मुझे $22 शो हो रहे हैं। ठीक है, ये $22। ठीक है, अब मैं दूसरी एक्सचेंज में ये होता है कि मुझे अगर फ्यूचर करनी है तो मुझे ट्रांसफ़र करने पड़ते हैं। यहाँ पे मैं फ्यूचर पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, ये फ्यूचर पे आए। ठीक है, ये इसको मैं ये कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कि मुझे वही पैसे यहाँ पे भी शो होंगे। ठीक है, इसको रिफ़्रेश करता हूँ मैं, $22। ठीक है, ये 22 मुझे यहाँ पे भी शो हो रहे हैं और सेम मुझे स्पोर्ट में करता हूँ तो 22 शो हो रहे हैं। ठीक है, तो दोनों जगह मुझे इधर उधर करने की ज़रूरत नहीं है, तो मुझे मेरे पैसे जो हैं शो होते रहेंगे। मैं किसी भी जगह ट्रेड लगा सकता हूँ, लंबे चक्कर पड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, वापस होम पे चलते हैं। यहाँ पे ये इसका इंटरफेस है, यहाँ पे आओगे ना तो यहाँ पे ये आपको मोर का ऑप्शन मिलता है। ठीक है, मोर पे क्लिक करोगे, मोर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ना आपको बोट्स मिलते हैं, ये ट्रेडिंग बोट। ठीक है, इस पर आपने क्लिक करना है, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको कुछ बोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट। तो इसमें से जिस पे भी कहोगे ना, आप कहोगे कि फ्यूचर ग्रिड, फ्यूचर मार्टिंगल, फ्यूचर कॉम्बो, स्पोर्ट ग्रिड, हम वीडियो बना देंगे। लेकिन फ़िलहाल जिस पे हम बनाने लगे हैं ना, वो है डीसीए। अब डीसीए क्या है? डीसीए का मतलब जो है ना, वो होता है डॉलर कॉस्ट एवरेज। ठीक है, डॉलर कॉस्ट एवरेज। अब ये क्या होता है? मतलब बाज़ दफ़ा एक कॉइन है, फॉर एग्जांपल ये लिंक जैसे चल रहा है, लिंक है, हमने अभी चल रहा है फॉर एग्जांपल 22 पे, तो हम $500 के बाय कर लेते हैं। कल 18 का हो जाता है तो हमें तो लॉस हो गया, फ़ौरन ही एक दिन में पर कॉइन के पीछे $4 का लॉस हो गया। लेकिन इसे हम थोड़ा सा आज बाय बाय करते हैं, थोड़ा सा कल बाय करते हैं, थोड़ा सा दोपहर को, थोड़ा सा शाम को, इस तरह से बाय करते हैं। तो हमने किया होगा, जाहिर सी बात है, 18 पे भी बाय किया होगा, 19 पे भी बाय किया होगा, 20 पे भी किया होगा, 21 पे भी किया होगा। तो अगर 3 से 4 दिन के अंदर $22 पे था और 18 पे आ चुका है, तो हमने 22 से लेके 18 तक 4 हिस्सों में इसको बाय किया होगा। तो हमारी एवरेज अब 18 पे है ना, तो हमारी एवरेज क्या होगी? तकरीबन 19.5 या 20 इस तरह से हो जाएगी। मतलब हम सिर्फ $1 $1.5 के लॉस में होंगे। जैसे ही 19 होगा, 20 होगा, हम प्रॉफिट में। लेकिन अगर हम सारी अभी बाय कर लेते हैं, 22 पे ही बाय कर लेते हैं और कॉइन चला जाता है 18 पे, तो जब तक दोबारा 22 पे नहीं आता, हम ब्रेक इवन पे नहीं पहुंचेंगे। मतलब उस प्राइस पे नहीं पहुंचेंगे जहां पे हमने बाय किया था, और 22 से ऊपर जाने के बाद प्रॉफिट होगा। ऐसे 19 से ऊपर जाने के बाद प्रॉफिट हो जाएगा हमें। तो ये होता है डीसीए, कि हमें जब बाइंग करें ना तो हमारी एवरेज अच्छी हो जाए। तो इसको अच्छा करने के लिए ये है डीसीए बोट। ठीक है, इस पर क्लिक करना है। ठीक है, इस पर क्लिक करने के बाद ना ये आपको शो हो रहा है। ठीक है, ये ऊपर डीसीए बोट। ठीक है, यहाँ पे, और ये यूएसडीटी करेंसी है आपके पास। और यहाँ पे अब क्या करना है आपने? यहाँ पे जी ये कॉइन चूज़ करने हैं यहाँ से।
कि इस DCA बोट में आप कौन कौन से कॉइन्स जो हैं वो मतलब आप बाय करना चाहते हो। जाहिर सी बात है, हम वो कॉइन्स बाय करेंगे जिसमें हमें टॉप के कॉइन्स, मतलब ये ना हो कि गिर जाएं और वापस ही ना आए। तो आपने अच्छे अच्छे कॉइन, 1 करो, 2 करो, 5 करो, 10 करो, जितने भी कॉइन्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे हमारे पास $40 पड़े हैं। अच्छा, बोट में जब यहाँ पे लिखा हुआ है अवेलेबल फंडिंग, जब आप बोट में ट्रेडिंग करोगे तो आपको पैसे फंडिंग में रखने होंगे। अगर स्पॉट ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग वहीं पे करनी है, ओपन खुद करनी है, तो वो आपको यूनिफाइड ट्रेडिंग में रखने होंगे। फंडिंग में हमारे पास $40 पड़े हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो ये 40। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे ये BTC है, मैं अपनी मर्जी के फॉर एग्जांपल कॉइन्स ऐड करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे ऐड क्रिप्टो पे यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही ऐड क्रिप्टो पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कॉइन्स आ जाएंगे। अब यहाँ पे साथ ना चेक है, मतलब ये बॉक्स बना हुआ है, जो जो कॉइन आप ऐड करना चाहते हो यहाँ पे क्लिक करते जाओ और वो आपके उसमें ऐड हो जाएंगे। ठीक है, कि भाई मुझे ये अच्छा लगता है, वो अच्छा लगता है, तो अच्छे अच्छे कॉइन्स हैं ना, जैसे ये TRX है, ठीक है। अगर ये इस पर क्लिक कर लेते हैं, नीचे डॉज आया, और डॉज भी मीम कॉइन है लेकिन अच्छा कॉइन है, इसको ऐड कर लेते हैं। इस तरह के सुई को ऐड कर लेते हैं। तो इस तरह के जो कॉइन्स हैं ना आप करना चाहते हो ऐड, वो यहाँ पे आपने क्लिक कर लेने हैं, जैसे मैंने किए हैं, और कन्फर्म पे आपने क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ से सिलेक्ट करके, जैसे मैंने TRX की है और वो की है, कन्फर्म पे क्लिक करोगे तो आपके कॉइन्स जो है ना यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। मैं आपको दिखाता हूँ अभी। यहाँ पे देखो, एक BTC ऑलरेडी जो ऐड था, ठीक है, दूसरा TRX और डॉज, ठीक है। BTC को यहाँ पे हटा भी सकते हो, इस क्रॉस पे क्लिक करोगे तो BTC यहाँ से हट जाएगा, मतलब आप अपनी मर्जी के करना चाहो वो भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे हमने कन्फर्म पे क्लिक किया, ठीक है, एक BTC आ गया, TRX आ गया, डॉज आ गया, ठीक है। यहाँ से क्रॉस करना है, अगर BTC नहीं बाय करना चाहते हो तो इसको छोड़ भी सकते हो, क्रॉस करते हैं तो BTC यहाँ से रिमूव हो जाएगा। अच्छा खैर, इसको रहने देते हैं। अच्छा, अब हमारे पास 3 कॉइन है ना, BTC, TRX, डॉज। आप अपनी मर्जी के कोई भी 4, 5, 1, 2 जितने करना चाहो कर सकते हो। अब यहाँ पे ना करना क्या है, बेसिकली मैं आपको समझाता हूँ। ये 3 कॉइन है ना, अब आपके पास फॉर एग्जांपल अमाउंट है, $300 है, 100 है, 200 है, जितनी भी है। आपने एक काम करना है कि यहाँ पे डिसाइड करना है कि डेली के मैंने कितने इन्वेस्ट करने हैं। एक बार में सब कुछ बाय नहीं करना, बेशक मार्केट ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, आपने यही स्ट्रेटजी यूज़ करनी है। अब मैं उसको कहता हूँ फॉर एग्जांपल कि भाई BTC जो है वो $2 का बाय करे, मतलब डेली बेसिस पे। यहाँ पे ये 7 आपको USDT शो हो रहा होगा ना, तो मैं उसको कहता हूँ कि यहाँ पे BTC 2, तो यहाँ पे आपने 2 लिख लेना है। और TRX जो है वो $1 का डेली बाय करे, और डॉज भी $1 का डेली बाय करे। वो मैं बताता हूँ कि डेली वीकली वो आप कैसे सेट कर सकते हो। यहाँ पे आप 2 लिख सकते हो, ठीक है, BTC $2 का, क्योंकि BTC थोड़ा महंगा है तो हम बढ़ा देते हैं अमाउंट। या इसको ऐसे कर सकते हो कि BTC के ज़्यादा इंटरेस्ट रेट हो तो यहाँ पे 3 कर दो, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1। अब डेली की इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई हमारी, $5, ठीक है। 3 का BTC, 1 का TRX, 1 का डॉज, ठीक है, यहाँ पे। अच्छा जी, अब यहाँ पे है ये सिस्टम, ये इन्वेस्टमेंट फ्रीक्वेंसी 1 डे लिखा हुआ है ना। अब 1 डे होगा तो रोज़ के आपके $5 इन कॉइन्स में लगेंगे, ठीक है, रोज़ के। अब यहाँ पे $3 का BTC बाय हो जाएगा, $1 का TRX, $1 का डॉज। अब यहीं पे अगर हम क्लिक करते हैं ना इसको फ्रीक्वेंसी पे, ठीक है, तो यहाँ पे हमें मज़ीद जो हैं वो मिल जाते हैं कि आप उसको वीकली करना चाहते हो, मंथली करना चाहते हो, 8 घंटे बाद, 10 घंटे बाद, इस तरह से भी आप जो है वो सेटिंग कर सकते हो इसकी। यहाँ पे ना ये 1 डे है, ठीक है। यहाँ पे वैसे मैं जो करता हूँ ना वो यही करता हूँ कि डेली मेरे, मतलब ये तो मैंने कम अमाउंट $5 रखी है, वैसे $10 भी कर लेते हैं, 20 भी कर लेते हैं। आपको जितना बेटर लगे ना वो आप कर सकते हो अमाउंट के हिसाब से। मतलब $30 हैं अगर आपके पास, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, एक कॉइन TRX या डॉज एक सिलेक्ट करके, या सुई कर लो, एक सिलेक्ट करके आपने साथ अमाउंट लिख देनी है, डेली का $1 या $2, ठीक है, उसके साथ, और 1 डे सिलेक्ट कर देना है, ठीक है। डेली बेसिस पे बेटर रहता है वीकली या मंथली करने से। तो डेली, अच्छा, सेम जैसे मैंने किया है ना, 3 अच्छे से कॉइन चूज़ करने हैं, ठीक है। यहाँ इसको 1 डे ही रहने देना है, ये आपके पास अमाउंट आपकी शो हो जाएगी।
और यहाँ पे नीचे जो है ना मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट फॉर DCA बोर्ड, ये ऑप्शनल है। इसमें ये होगा कि अगर आप इसको सिलेक्ट करोगे, यहाँ पे लिखोगे, तो उतनी इन्वेस्ट होगी, वरना जितने आपके पड़े होंगे तो उस हिसाब से। अच्छा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल कि $30, ठीक है, डन करता हूँ। अच्छा जी, ये यहाँ पे इस तरह से सेट हो गई है। इतना ही करना है, इसमें और कुछ मतलब करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सारी सेटिंग हो गई है। अब मैं आपको बताता हूँ, 3 कॉइन सिलेक्ट हो गए, 1 डे फ्रीक्वेंसी सिलेक्ट हो गई, हमारी अमाउंट सिलेक्ट होगी। मैं कहता हूँ कि भाई जो है टोटल अमाउंट $10 मैं बचाना चाहता हूँ, $30 मेरे लगें, उसके बाद ये बोर्ड जो है वो बंद हो जाए। यहाँ तक समझ आ गई। अब आपने क्रिएट नाउ पे क्लिक करना है, ठीक है। आपने क्या करना है, सारी सेटिंग करने के बाद क्रिएट नाउ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद ये आपको बताएगा कि भाई आपके फंडिंग अकाउंट से डेली जो है $5 ट्रांसफ़र होंगे इसमें, ठीक है। और आप टोटल जो यूज़ करना चाहते हो $30 यूज़ करना चाहते हो, मतलब हो गया कि आपका ये बोर्ड जो है 6 दिन चलेगा। और नीचे वो बता रहा है कि BTC में $3, डॉज में 1 और TRX में 1। मैं कहता हूँ भाई ठीक है, आपने बिल्कुल सही कहा है। उसके बाद इसको क्रिएट नाउ पे क्लिक कर देता हूँ, तो ये हमारा बोर्ड जो है स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। अब इसमें कोई मुश्किल नहीं है, ये डिटेल्स, ठीक है। टर्मिनेट बंद करना है तो टर्मिनेट पे क्लिक करो, बंद हो जाएगा, ठीक है। और ये एक्टिव है। अब डेली के $5 इसमें जो है हमारे लगते रहेंगे। अब इसको देखना कहाँ है, कहाँ पे शो होगा वगैरह वगैरह, वो सारी चीज़ें। एक दफ़ा बैक आते हैं, ठीक है। बैक आने के बाद ना ये, ठीक है, ये अब जो अभी जो ऐड हुए हैं ना, तो शायद ये वो बता रहा है, थोड़े थोड़े करके ऐड होते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे जैसे आओगे ना ट्रेडिंग बोर्ड्स में, वापस चलते हैं, स्टार्ट से आते हैं, ठीक है। ये जो ट्रेडिंग बोर्ड है, यहाँ से आओगे ना, यहाँ पे क्लिक करोगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको ना जो सामने सारे बोर्ड शो होते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको ये शो होता है व्यू माई बोर्ड्स, ठीक है। इस पर क्लिक करोगे। इस पर क्लिक करने के बाद ये आपका एक्टिव बोर्ड जो है ये यहाँ पे शो हो रहा होगा। इसको जब भी बंद करना चाहो, प्रॉफिट लॉस यहाँ पे शो होगा, टर्मिनेट यहाँ से बंद कर सकते हो। डिटेल देखना चाहते हो कि कौन कौन से कॉइन्स वगैरह में ऐड है मज़ीद, तो ये सारी चीज़ें, ये डिटेल हमारी ये सामने आ गई, ठीक है। ओल्ड हिस्ट्री वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे। और यहाँ पे ये टर्मिनेट का बटन है, यहाँ से टर्मिनेट हो जाएगा। ये कंप्लीट जो मतलब आपने पहले बोर्ड चलाए हैं कंप्लीटेड, वो यहाँ पे शो होंगे। फ्यूचर मार्टिंगल DCA स्पोर्ट वगैरह वगैरह सारी यहाँ पे शो होती हैं, ठीक है। तो यहाँ से आके बोर्ड को टर्मिनेट कैसे करना है वो भी बता देता हूँ। टर्मिनेट पे क्लिक करोगे ना यहाँ पे, ठीक है। वो अब कह रहा है यहाँ पे तो कि आपको 3 कॉइन्स जो आपने अभी बाय किए हैं वो आपको स्पोर्ट वॉलेट में दे दूँ, या फंडिंग जिसमें भी आए, या फिर आपको USDT में कन्वर्ट करके दूँ। तो अगर प्रॉफिट में हो तो आप इसको USDT पे क्लिक करके कंफर्म करोगे तो USDT में आ जाएंगे। अगर प्रॉफिट में नहीं हो, वैसे ही चल रहे हैं, आप थोड़ा होल्ड करना चाहते हो, तो 3 कॉइन्स जैसे ही हमने किए हुए हैं इस पर कन्फर्म करोगे तो आपके कॉइन्स जो हैं आपके अकाउंट में आ जाएंगे। फिर आप उसको वैसे भी सेल कर सकते हो या कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे हम इसको USDT करते हैं और कन्फर्म करते हैं, तो हमारे ये बोर्ड जो है टर्मिनेट हो चुका है, ये बंद हो गया। अब एक्टिव में कोई नहीं आएगा, कंप्लीटेड में जाएंगे तो ये हमारा DCA पहले भी चलाए थे 1-2, तो वो भी शो हो रहे हैं। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमारे अकाउंट में हमारे पैसे यहाँ से ज़ीरो हो गए और फंडिंग वॉलेट में हमारे वापस आ जाएंगे। तो ये इस तरह से वर्क करता है। इसके रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और बायबिट का अकाउंट बनाते हुए कोई इशू आता है तो वो भी व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। बाकी इस पर लाजमी से अकाउंट बनाओ और मुझे बताओ, कमेंट सेक्शन में डन लिखो। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।